के अंदर हम देखें तो बिस्तरों की कमी थी और बिस्तरों को पूरा करने के लिए लगातार सीएम दूसरे हॉस्पिटल्स को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो वहां पे भी कल से सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। तमाम बिस्तर वहां पे जो है तैयार कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन की पूरी वहां पे जो है मौजूदा स्थिति में हम देखें तो बेहतर स्थिति में है आरकेडीएफ कॉलेज को मेडिकल कॉलेज। अगर वेंटिलेटर की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं आरकेडीएफ के अंदर इस समय मौजूद है। यानी कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि कोशिश जरूर की जा रही है और राजधानी में जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं तो इसको लेके ये नए आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज ने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पहले से ही व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली थी और हमने देखा भी था कि जिस वक्त को ये पैंडेमिक शुरू होता है उस वक्त से ही आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस वक्त से ही निभाता आ रहा है और वो हम अभी भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को भी विश्वास बढ़ा है और व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज का एक बार फिर से चयन किया गया है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम रश का देखें, लंबे समय से हम पूरे महामारी के दौरान हमने देखा कि राजधानी के अंदर आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज ने अपनी जिम्मेदारी के साथ बखूबी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी तरीके से निभाई। अगर हम देखें अभी मौजूदा स्थिति में तो ऑक्सीजन को लेकर तमाम पर्याप्त साधन आरकेडीएफ में हमें मौजूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वेंटिलेटर की बात करें, तमाम जो वेंटिलेटर है वो स्थिति वहां पे अच्छी है, काफी मात्रा में वेंटिलेटर वहां पे है। दवाइयों की अगर हम बात करें, दवाइयां वहां पे व्यवस्थित है और सबसे महत्वपूर्ण कि वहां पे जो डॉक्टर्स है आरकेडीएफ में तो जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं तो एक पारिवारिक माहौल जरूर वहां पे दिया जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है कि एक पारिवारिक माहौल के अंदर इलाज किया जाए और तमाम तरीके के लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर सुविधा दी जाए। बहरहाल अब लेकिन अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं रश के, तो दूसरी तरफ हम ये जरूर देख रहे हैं कि राजधानी के अंदर दूसरे अस्पतालों में बेडों की जरूर कमी बताई जा रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है जिसका संक्षेप में मैं जवाब भी चाहूंगी कि सरकार आखिर पिछले एक साल से क्या सोच के चल रही थी। सरकार को ये लग रहा था कि ठीक है एक साल बाद तो कोरोना खत्म हो जाएगा क्योंकि तमाम ऐसे कोविड सेंटर हैं जिनको बंद कर दिया गया और जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों के साथ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ सरकार ने पहले टाई अप किया हुआ था जहां पे निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। जिन लोगों को अगर होम क्वारंटीन होते तो उनको भी निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। इन तमाम व्यवस्थाओं को बंद कर दिया सरकार ने, तो कुल मिला के जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। सरकार आखिर क्या सोच के चल रही थी कि चुनाव बस निकल जाए, चुनाव तक हम कोरोना को सीरियसली लेते हैं और उसके बाद स्थिति जो भी हो वो जनता जाने और भगवान जाने। देखिए रश की ये स्थिति क्यों निर्मित हुई, इसके पीछे एक बड़ा सवाल जो है टेस्टिंग का है। हमने देखा था कि अगर हम बात करें पिछले साल मार्च से जब मध्य प्रदेश के अंदर पहला मामला आया था, उसके बाद से अगर हम नवंबर तक की अगर हम देखें तो लगभग मध्य प्रदेश के अंदर और राजधानी भोपाल के अंदर टेस्टिंग बढ़ा दी गई थी। लेकिन बीच में स्थिति हमने देखी, यानी दिसंबर से लेकर अगर फरवरी तक की अगर हम बीच की बात करें तो इस बीच में टेस्टिंग का जो ग्राफ था वो बिल्कुल नीचे लेके आ गए थे। इसमें जो आंकड़े थे वो बिल्कुल कम निकल रहे थे। कहीं ना कहीं लोग भी इससे अस्वस्थ हुए कि नहीं अब कोविड की जो बीमारी है वो खत्म हो चली है और खात्मे की तरफ है। तो ऐसे में लोगों ने जो एक सामाजिक दूरी उसका भी पालन करना बंद कर दिया था, मास्क पहनना ही बंद कर दिया। वहीं सरकार भी निश्चित हो चली थी क्योंकि टेस्टिंग नीचे गिरा दी गई थी। तो ऐसे में जो कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको बंद कर दिया गया। लेकिन एकदम से जब ये देखने को मिला कि लगातार लोगों के अंदर सर्दी, खांसी, बुखार के सब सिम्टम बढ़ने लगे और लोग, यानी हम बात कर रहे हैं फरवरी से लेके आज दिनांक तक की, तो लोगों ने जब ये सिम्टम दिखे तो हॉस्पिटल की तरफ जब रुख किया तो सरकार को भी टेस्टिंग बढ़ानी पड़े और टेस्टिंग बढ़ाने के बाद जो विस्फोट सामने आ रहा है ये हम सबके सामने है और आने वाले दिनों में ये विस्फोट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब सरकार की मंशा थी कि अब वापिस से कोविड सेंटर जो है तैयार किया जाए, अस्थायी जो हॉस्पिटल है उनको तैयार किया जाए। लेकिन ये सब तैयार करने में अब वक्त जो है ज्यादा लग रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश में जो जिस तरीके से संक्रमण की बीमारी फैल रही है, ऐसे में सरकार के पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर बन रहा है कि आखिर क्यों कोविड सेंटर बंद कर दिए गए, आखिर किस तरीके से जो इलाज चल रहा था उस पर क्यों ढिलाई दी गई, ये तमाम सवाल जो है इस समय मध्य प्रदेश में उठ रहे हैं। वाकई में सरकार के पास वक्त बहुत कम है क्योंकि वक्त जितना भी है तो जिस जगहों पर उपचुनाव या चुनाव होने हैं वहां पे ज्यादा फोकस रहता है, जिसकी वजह से कोरोना और कोरोना पीड़ित जो लोग हैं वहां पे वो वक्त नहीं दे पा रहे, ना ही सुविधाओं को मुहैया करा पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।